अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फारूक और आप देख रहे हैं माई पॉइंट। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा कंजूस इंसान से। ये शख्स इतना कंजूस है कि इसके घर में जो है 27 लाख रुपए कैश मौजूद है। जी हाँ, पूरे 27 लाख रुपए। इसके अलावा ये शख्स 8 एकड़ जो है ज़मीन का मालिक है। इन सब चीज़ों के बावजूद भी ये शख्स जो है अपने घर में जो है बिल्कुल भी खर्चा नहीं देता। ये शख्स, इसके 4 बेटे और 1 बेटी हैं, रोज़ाना का अपने घर में सिर्फ एक 100 रुपया देता है और अपने घर वालों को ये ताकीद करता है कि आपने सिर्फ इसी एक 100 में जो है वो गुजारा करना है। बाप की कंजूसी से तंग आकर जो है शौकत नामी शख्स की बेटी जो है इस वक्त वो थाना कोर्ट स्वाबा में पहुंच चुकी है। बाप के पूरे 27 लाख रुपए इस वक्त एसएचओ थाना कोर्ट स्वाबा के सामने मौजूद है। एसएचओ साहब, ये बताइए कि पूरे 27 लाख रुपए आपके सामने मौजूद है, खातून भी आपके साथ है, इसके वालिद साहब भी आपके साथ हैं, ये मामला असल में है क्या? ये बच्ची आज हमारे पास आई हैं और ये इतनी सारी रकम 27 लाख रुपए लेके साथ आई हैं और उन्हें आके शिकायत दर्ज करवाई है कि उनका वालिद साहब जो है उनको खर्चा नहीं देता, घर में फाके चल रहे हैं और उनको सिर्फ 100 रुपया जो है वो खर्चे के लिए देता है। हालांकि इनके पास 27 लाख रुपए की अमाउंट भी मौजूद है घर में और 8 एकड़ की ज़मीन भी मौजूद है। बच्ची की शिकायत पर फौरी एक्शन लिया और इनके वालिद साहब को थाने पर बुलवाया है और इनसे प्रॉमिस लिया है कि ये आइंदा प्रॉपर जो है ये घर वालों को खर्चा दिया करेंगे और उनको जो है उनकी निगहदाश्त करेंगे। अच्छा जी, इस वक्त ये शौकत नामी शख्स जो है ये हमारे साथ मौजूद है। अच्छा अंकल, ये बताइएगा कि आपके पास 27 लाख रुपए कैश मौजूद है। मैंने तो ये चीज़ भी सुनी है कि आप रोज़ रात को सोने से पहले जो है वो अपना कैश गिनते हैं, उसके बाद आप सोते हैं। अपने कैश पर जो है आप बड़ी नज़र रखते हैं। रोज़ आप रात को जो है वो अपना कैश गिन कर सोते हैं। आज आपकी बेटी आपका कैश उठाकर थाने में ले आई है, क्या शिकायत है आपसे आपकी बेटी को? शिकायत यही है कभी कर्जा खर्चा चलाने की खातर मैं इन्हों की खातर कमा रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, इन्हों का करना सब कुछ जो भी करना इन्होंने जिन्ना भी खर्चा है वो मैं दे रहे हैं, लेकिन इंदा भी देंगे खर्चा जो भी होएगा अपने हिसाब से चलना पैना। मैं इन्हों संभाल के रखदा, इस वास्ते मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, इन्हों की खातर कर रहे हैं, मैनू कि तो मैं बर्बाद करा पैसा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि 100 रुपए में तो घर का गुजारा नहीं होता। आपको लगता है कि अब आप दोबारा भी 100 रुपया इन्हें दिया करेंगे या अपनी रकम को जो है वो बढ़ाएंगे? नहीं, मैं इनको खर्चा फुल दूंगा, जो बोलेंगे इनको खर्चा मिलेगा इनका के लिए। आप देख लें कि आपने एसएचओ साहब से वादा किया है कि आज के बाद आप इन्हें जो है वो प्रॉपर खर्चा देंगे। पूरा खर्चा दूंगा और जितना बनेगा। आप अपने ही वालिद की कंजूसी की शिकायत लेकर जो है थाना कोर्ट स्वाबा में आई। आपकी शिकायत का हल जो है वो एसएचओ थाना कोर्ट स्वाबा में कर दिया है। अब आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं शुक्रगुजार हूँ पंजाब पुलिस की, एसएचओ साहब की, कि इन्होंने हमारा मौक़िफ़ सुना और उस पर अमल भी करवाया। और अगर मेरे वालिद दोबारा खर्चा नहीं देंगे तो मैं दोबारा इन्हीं के पास आऊँगी और इनको दोबारा बताऊँगी वो बात। एसएचओ साहब, ये बच्ची का वालिद कह रहा है कि अब जो है रकम आप इनके हवाले नहीं कर रहे, इसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह है कि बच्ची जब पहले पैसे लेके आई हैं तो इनको तो पता नहीं था ये आगे लेके इतनी बड़ी अमाउंट 27 लाख रुपए की, लेकिन जब ये वापस अब जब लेके जाएंगी तो रास्ते में या इनके घर पे अब तमाम लोगों को जैसे पता चल गया है कि इनके पास इतनी भारी अमाउंट मौजूद है तो किसी भी वारदात का खदशा रहता है। तो इसलिए हम इनको प्रॉपर स्कॉट देंगे, पुलिस कार्ड में ये बैंक में जाएंगे और अपने अकाउंट में इनका जो अपना अकाउंट है उसमें हम जमा करवाएंगे ताकि किसी भी वारदात के खदशे से जो है वो बचा जा सके। हाँ जी, बिल्कुल, आपने एसएचओ कोर्ट स्वाबा की बात सुनी। एक ऐसी बच्ची जो अपने बाप की कंजूसी की शिकायत लेकर जो है वो थाना कोर्ट स्वाबा में आती है। थाना कोर्ट स्वाबा के एसएचओ जो है उसकी शिकायत को हल करवाते हैं और इन दोनों को जो है बाहिफाजत जो है बैंक तक छोड़ के आते हैं। इसी के साथ माई पॉइंट से अपने मेज़बान मोहम्मद फारूक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।